प्रेज द लॉर्ड। परमेश्वर का धन्यवाद हो, फिर एक बार आपसे मुलाकात करने के लिए प्रभु ने एक और नया संडे हमारे जीवन में जोड़ा, इसके लिए मेरे प्रियो, आज जिस विषय के साथ मैं आपसे मुलाकात कर रहा हूँ वो विषय है न बदलने वाला परमेश्वर, अनचेंजिंग गॉड। यस, हमारे पास ऐसा परमेश्वर है जो कभी नहीं बदलता। यस, संसार बदलता है, संसार की रीत बदलती है, संसार का सिस्टम चेंज होता है, मनुष्य बदलता है, जन्म देने वाली माँ बदलती है, मित्र बदलता है, पत्नी बदलती है, लेकिन एक है ऐसे बदलने वाले परिस्थिति में भी जो कभी नहीं बदलता, वो है हमारा प्रभु यीशु मसीह। आइए इस परमेश्वर के बारे में, न बदलने वाले परमेश्वर के बारे में बाइबल क्या कहती है, वचन क्या कहता है, हम देखेंगे। हम खोलेंगे सभी जन याकूब पहला अध्याय 17वां वचन खोलेंगे, याकूब 1:17। क्योंकि हर एक अच्छा वरदान और हर एक दान उत्तम दान ऊपर ही से है और ज्योतियों के पिता की ओर से मिलता है, जिसमें न तो कोई परिवर्तन हो सकता है और न अदल बदल के कारण उस पर छाया पड़ती है। इंग्लिश में लिखा है, Our God is good God and He has a heart of Father. Yes, हमारा परमेश्वर एक अच्छा और भला परमेश्वर है। आप देख सकते हैं, अनुभव कर सकते हैं, कठिन परिस्थिति पूरे दुनिया में चल रही है, महामारी का समय है मेरे प्रियो, लोग भूखे मर रहे हैं। भूख, कोरोना से तो नहीं मर रहे कई लोग, लेकिन भूख से लोग मर रहे हैं। लेकिन उसके बावजूद परमेश्वर ने एलिया के समय जैसे एलिया को बचाए रखा काल के दिनों में, वैसे ही उसने अपने हम लोगों को भी बचाए रखा है, संभाले रखा है, सुरक्षा की है, और वो हमारी ज़रूरतें पूरी कर रहा है और अच्छा भोजन वो हमें खिला रहा है। क्या कहता है? अच्छा वरदान और उत्तम दान ऊपर ही से, अर्थात ज्योतियों के पिता की ओर से मिलता है, जिसमें न तो कोई परिवर्तन हो सकता है, न अदल बदल के कारण छाया पड़ती है। यस, आपको ये समझना है कि अच्छा वरदान और परमेश्वर की आशीषें ये परमेश्वर की ओर से है, परमेश्वर की ओर से, और इसमें परमेश्वर कोई मिलावट नहीं करता, न ही इसमें वह अदल बदल करता है। यस, उसने शपथ खाई कि मैं अब्राहम को आशीष दूंगा, और अब्राहम परमेश्वर के पीछे हो लिया। भले ही अब्राहम के जीवन में बहुत सी गलतियां पाई गई, लेकिन परमेश्वर अपने वायदे पर पक्का परमेश्वर था। एट द एंड उसने उसे आशीष दी मेरे प्रियो। अच्छा वरदान और उत्तम दान, यस, आपके जीवन में, आपके परिवार में जो भी भलाइयाँ, जो भी आशीष, जो भी अद्भुत कार्य आपके जीवनों में, परिवार में घटे हैं, वह परमेश्वर की ओर से है, और प्रभु ही है जो आपके जीवनों में होल्ड किए हैं, थामे हुए हैं आपके जीवनों को, और आपको वह संभाल रहा है, चला रहा है मेरे प्रियो। मेरे प्रियो, लूका 11वां अध्याय 2, 3, 4 हम पढ़ेंगे। वहाँ प्रभु ने चेलों को प्रार्थना करना सिखाया। जब चेलों ने देखा कि यूहन्ना बपतिस्मा दाता के चेले प्रार्थना करते हैं, तो चेले प्रभु के पास आए और प्रभु से कहने लगे, हमें भी प्रार्थना करना सिखाइए, हमें भी प्रार्थना करना हम आप सिखाइए। तब प्रभु ने यो कहकर उन्हें प्रार्थना करना सिखाया। हम पढ़ेंगे। उसने उनसे कहा, जब तुम प्रार्थना करो तो कहो, हे पिता, तेरा नाम पवित्र माना जाए, तेरा राज्य आए, हमारी दिन भर की रोटी हर दिन हमें दिया कर, और हमारे पापों को क्षमा कर, क्योंकि हम भी अपने हर एक अपराधी को क्षमा करते हैं, और हमें परीक्षा में न ला।
हमें परीक्षा में न ला। आप मत्ती 6वां अध्याय 9 से लेकर 13 तक प्रभु ने सिखाए हुए लॉर्ड्स प्रेयर पूरी आप वहां देख सकते हैं। यहाँ फुल प्रार्थना, पूर्ण प्रार्थना नहीं दी गई है। प्रभु ने क्या कहकर प्रार्थना करना सिखाया? हे हमारे पिता। यस, यीशु ने परमेश्वर को पिता कहना चेलों को सिखाया। यह वचन यह बताता है कि परमेश्वर अब न केवल हमारा परमेश्वर है, वह हमारा पिता है। और मैं आपको यह बता दूं कि परमेश्वर के अंदर एक हार्ट है, वह पिता का हार्ट है। मैं जैसे कि हर बार बहुत जगह पर कहता हूँ कि परमेश्वर संसार के लिए परमेश्वर है, अन्य जातियों के लिए परमेश्वर है, लेकिन आपके और मेरे लिए, हम विश्वासियों के लिए वह हमारा पिता है। यीशु ने चेलों को पिता कहकर प्रार्थना करना सिखाए। मेरे प्रियो, आपके घरों में एक पिता है जो आपका शारीरिक जन्मदाता है, लेकिन थैंक गॉड स्वर्ग में हमारे पास एक और अनंत काल का पिता है जो हमारा आत्मिक जन्मदाता है, हमारा रचयिता है। उसने यह प्रार्थना सिखाई, हे पिता तेरा नाम पवित्र माना जाए। यस, ओ हे हमारे पिता, तू जो स्वर्ग में है। यस, ये वचन बता रहा है स्वर्ग में हमारे पास एक पिता है। परमेश्वर हमारा पिता ही नहीं, वह हमारा परमेश्वर ही नहीं, वह हमारा पिता बन गया है। 1 यूहन्ना 4वां अध्याय और 8वां वचन हम देखेंगे। पहला यूहन्ना 4:8। जो प्रेम नहीं रखता वह परमेश्वर को नहीं जानता, क्योंकि परमेश्वर प्रेम है। फिर एक बार पढ़ेंगे। जो प्रेम नहीं रखता वह परमेश्वर को नहीं जानता, क्योंकि परमेश्वर प्रेम है। 7 पढ़ेंगे जरा। हे प्रियो, हम आपस में प्रेम रखें, क्योंकि प्रेम परमेश्वर से है। जो कोई प्रेम करता है वह परमेश्वर से जन्मा है और परमेश्वर को जानता है। जो प्रेम करता है वह परमेश्वर से जन्मा है और परमेश्वर को जानता है। यदि आप प्रेम करते हैं पड़ोसियों से, प्रेम करते हैं कलीसिया से, प्रेम करते हैं शत्रुओं से, ये इसलिए करते हैं क्योंकि आप परमेश्वर को जानते हैं और परमेश्वर से आपका जन्म हुआ है। 8 कह रहा है कि जो प्रेम नहीं रखता वो परमेश्वर को नहीं जानता, क्योंकि परमेश्वर प्रेम है। पहली बार पत्री के रूप में यूहन्ना बाइबल में स्पष्टीकरण दे रहा है कि परमेश्वर प्रेम है। गॉड इज लव। परमेश्वर प्रेम है। यस, वह ईश्वरीय प्रेम से भरा हुआ है। उसका जो प्रेम है वह ईश्वरीय प्रेम है, स्वर्गीय प्रेम है। क्रूस के ऊपर हमने देखा यीशु मसीह में वह प्रेम प्रकट किया गया है। आप कह सकते हैं क्रूस के ऊपर यीशु लटके हैं और वो 7 वानियों के रूप में आखिरी शब्द कह रहे हैं। पहली वाणी में वे कह रहे पिता इन्हें क्षमा कर, उनके मुंह से क्षमा के शब्द निकले। क्षमा के शब्द उनके मुंह से इसलिए निकल पाए क्योंकि उनका हृदय आपके और मेरे लिए प्रेम से भरा हुआ था। और हम यह समझ सकते हैं, हम कहते भी हैं कि यीशु क्रूस के ऊपर प्रेम को प्रकट किया। लेकिन मेरे प्रियो, पूर्ण सत्य यह है कि यीशु ने जिस प्रेम को क्रूस के ऊपर प्रकट किया, जो दया को प्रकट किया, क्षमा को प्रकट किया, वह परमेश्वर का प्रेम था, परमेश्वर की दया थी, परमेश्वर का प्रेम था। यूहन्ना 3 अध्याय और जैसे कि 16वें वचन में हम सबको पता है परमेश्वर ने जगत से ऐसा प्रेम किया। यस, एक परमेश्वर है जिसने जगत को बनाया और जो जगत से प्रेम करता है और वो चाहता है कि जगत
नाश न हो। आप स्पष्ट इस वचन को निन्वे के लोगों के ऊपर से समझ सकते हैं। परमेश्वर ने मन बना लिया, क्योंकि निन्वे के लोगों के पाप परमेश्वर के सम्मुख स्वर्ग में पहुंच गए थे। मन बना लिया कि मैं इन्हें नष्ट कर दूंगा, लेकिन योना को भेजकर भविष्यवाणी करने के पीछे परमेश्वर का मकसद ये भी था, इंटरनल इंटेंशन, गहरा उद्देश्य यह भी था कि ये मेरे भविष्यवक्ता, मेरे दास, मेरे नबी की भविष्यवाणियों को, बातों को सुने, थरथराए, डरे, रोए, गिड़गिड़ाए, टाट ओढ़े, पश्चाताप करे, ताकि मैं अपना मन बदल लूं। यस मेरे प्रियो, परमेश्वर मारने में विश्वास नहीं रखता, परमेश्वर मारने से प्रसन्न नहीं होता, क्योंकि our God is a good God and he has a heart of father। हमारा परमेश्वर अच्छा परमेश्वर और उसके अंदर पिता का हृदय है। यस मेरे प्रियो, आप समझने के लिए एक उदाहरण मैं आपको दे दूं। हमारा पिता भी जब हम छोटे थे हमसे प्रेम करता था, लेकिन जब हम बचपने में मस्ती करते थे, शरारत करते थे, कुछ गड़बड़ी करते थे, अवश्य ही पिता अपने प्रेम को थाम कर, दबा कर वो हमें कई बार डांटता, कई बार हमें डांटता, डपटता, करेक्शन करता, कई बार छड़ी भी उठाता। मेरे प्रियो, उसके छड़ी उठाने में भी, शिक्षा करने में भी आप पिता के अंदर प्रेम को देख सकते हैं, क्योंकि पिता चाहता है मेरा बच्चा गलत शिक्षा, गलत चीज में ना जाए। और सच में परमेश्वर भी एक ऐसा पिता है जो हमें शिक्षा इसलिए देता है, ताड़ना इसलिए देता है कि हम मन फिराए, हम पश्चाताप करें, हम पिता के और निकट आ जाए और पिता के साथ और घनिष्ठता में हम समय संगति व्यतीत करें। हमने 8 में देखा परमेश्वर क्या है? प्रेम है। यस, हमारा परमेश्वर प्रेम है। बाइबल कहती है गॉड इज लव। कई लोगों को मैंने एक चीज पूछी, सही क्या है ये बताइए। बसों पे, ऑटो पर लिखा होता है, शहरों में, लव इज गॉड। सही क्या है? लव इज गॉड ये सही है कि गॉड इज लव ये सही है? देखिए, संसार कहता है प्रेम परमेश्वर है, लेकिन बाइबल कहती है परमेश्वर प्रेम है। और सच क्या है? सच है परमेश्वर प्रेम है। लेकिन संसार जो कहता है प्रेम परमेश्वर है वो गलत है। प्रेम, वो शारीरिक प्रेम, अभिलाषा से भरा हुआ प्रेम को वह परमेश्वर कहता है, लेकिन यह पूर्ण रीति से गलत है मेरे प्रियो, पूर्ण रीति से गलत है। प्रभु का धन्यवाद हो, परमेश्वर की स्तुति हो। एक और वचन हम देखेंगे, मलाकी 3 अध्याय 6वां वचन, मलाकी 3:6। क्योंकि मैं यहोवा बदलता नहीं, इसी कारण हे याकूब की संतान तुम नष्ट नहीं हुए। यस, हमारा परमेश्वर धन्यवाद देते हैं, ऐसा परमेश्वर है जो बदलता नहीं। अनचेंजिंग गॉड। सिचुएशन बदल जाएगी, परिस्थिति बदल जाएगी, आपके रिश्तेदार, पत्नी, बच्चे बदल जाएंगे, लेकिन परमेश्वर कभी न बदलने वाला परमेश्वर है। थैंक गॉड। कई बार मैं परमेश्वर का सेवक हूँ, लेकिन मैं आपको बता दूं, कई बार मैं भी बदल जाता हूँ, मैं भी कठोर हो जाता हूँ, प्रभु से दूर चला जाता हूँ, लेकिन उसके बावजूद गलतियाँ करता हूँ, लेकिन उसके बावजूद परमेश्वर मेरे प्रति कभी बदलता नहीं। वह एज इट इज हर समय मेरे संग, मेरे साथ एक सा बना रहता है। वो कहता है मैं यहोवा बदलता नहीं, इस कारण हे याकूब की संतान तुम नष्ट नहीं हुए।
आप देख सकते हैं मेरे प्रियो, इस समय पूरे दुनिया में कोरोना नामक महामारी चल रही है और सोच रहे हैं सारे लोग, ओ परमेश्वर अच्छा परमेश्वर है तो क्यों ये महामारी चल रही है, क्यों इतनी भयंकर बीमारी चल रही है, क्यों लोग मर रहे हैं, क्यों हाहाकार तबाही चल रही है। मेरे प्रियो, पहली चीज तो मैं आपको ये बता दूं कि ये बीमारी, ये महामारी परमेश्वर की ओर से नहीं है। अच्छी चीज परमेश्वर की ओर से है, अच्छा वरदान परमेश्वर की ओर से है, और जो बुरी और दुष्ट चीजें हैं, बीमारियां, श्राप, मृत्यु है, ये किसी और की ओर से है मेरे प्रियो। बस परमेश्वर इन चीजों को अनुमति देता है। आप कहेंगे अनुमति फिर प्रभु क्यों देता है? अनुमति इसलिए देता है कि वो आपको करेक्शन करे, आपको सुधारे, आपको शुद्ध करे, आपको पवित्र करे। क्योंकि जब तक बर्तन जो झूठा है, उस झूठे बर्तन को जब तक अच्छे से घसेंगे नहीं, अच्छे से मांजेंगे नहीं, तब तक बर्तन साफ और शुद्ध नहीं हो सकता। आपका हृदय एक बर्तन के समान है, उसे मांजने की आवश्यकता, कड़ाकृति से कड़ाई के साथ उसे घसने की आवश्यकता है ताकि वह पूर्ण रीति से शुद्ध और निर्मल हो जाए। तो यस, जब समस्या और संकटे भेजकर परमेश्वर आपको और मुझको शुद्ध, कोमल और निर्मल बनाता है मेरे प्रियो, वह न बदलने वाला परमेश्वर है। आप देखेंगे भजन संहिता 103 का 2 में दाऊद कह रहा है, हे यहोवा, हे मेरे मन यहोवा को धन्य कहे, yes. और उसके किसी उपकार को न भूलना। yes. वही तो तेरे सब अधर्म को क्षमा करता और तेरे सब रोगों को चंगा करता है। 2 में वह अपने मन से बात कर रहा है, हे मेरे मन, तू यहोवा को धन्य कहे और उसके किसी उपकार को न भूल। यस मेरे प्रियो, हम लोग सभी जन, यहाँ बहुत सारे लोग हैं, मैं चाहूँगा आप सभी जन अपने मोबाइल में बाइबल में वचन खोलिए और सभी जन पढ़िए एक एक करके, ताकि आप लोग इसे पढ़ने और खोलने के द्वारा आशीषित हो। क्या कह रहे दाऊद? हे मेरे मन, तू यहोवा को धन्य कह, उसके किसी उपकार को ना भूल। यस, हम कई बार भूल जाते दाऊद के समान। दाऊद भूल गया, लेकिन दाऊद अपने मन को याद दिला रहा है, मन तू क्या कर, तू यहोवा को धन्य कह, उसके किसी उपकार को न भूल। भाइयों, क्यों नहीं हमें भूलना है? क्यों नहीं भूलना है? क्योंकि 3 में जवाब में वो दे रहा है, कह रहा है, वही तो तेरे सब अधर्मों को क्षमा करता है और तेरे सब रोगों को वो चंगा करता है। यस, ये परमेश्वर ही है जो हमारे अधर्म को क्षमा कर। कोई मशीन नहीं बनी है, कोई साबुन, कोई डिटर्जेंट नहीं बना है जो हमारे पाप के दागों को धोए, साफ करे। ये यीशु का बलिदान, उसका लहू ही है जो हमें सब प्रकार के पाप से शुद्ध करता है और वो हमारे रोगों से वो हमें चंगा करता है। एक और वचन हम पढ़ेंगे, अय्यूब 34वां अध्याय और 15वां वचन। 34वां अध्याय 14 और 15 हम पढ़ेंगे और उसके पश्चात हम फिनिश करेंगे। पढ़ेंगे? यदि वो मनुष्य से अपना मन हटाए और अपना आत्मा और श्वास अपने ही में समेट ले, तो सब देहधारी एक संग नष्ट हो जाएंगे और मनुष्य फिर मिट्टी में मिल जाएगा। यस, परमेश्वर क्या लिखा है? वह भलाई करना बंद कर दे, अपना आत्मा और श्वास रोक ले, परमेश्वर के लोगों पर, मनुष्य जाति पर दया करना बंद कर दे, मनुष्य ढेर हो जाएगा मेरे प्रियो। मैं इस वचन को बहुत बार स्मरण किया, अध्ययन किया कि यदि सच में हम इतनी दुष्टता कर रहे, इतनी मौज मस्ती कर रहे, पाप कर रहे, लेकिन परमेश्वर फिर भी रुका है, धीरज धरे है। यदि परमेश्वर दया करना बंद कर दे, श्वास अपने में रोक ले, भलाई करना बंद कर दे, मेरे प्रियो, क्या होगा हमारा हाल? हम तो नष्ट हो जाएंगे, हम तो मिट जाएंगे, समाप्त हो जाएंगे मेरे प्रियो, क्योंकि हम मनुष्य हैं, हम मिट्टी है, हम मिट्टी के ढेले हैं,
हमारा श्वास, हमारा जीवन हमारे नथनों में है। कितना बड़ा, महान, कितना अद्भुत परमेश्वर यीशु मसीह के रूप में हमें मिला है। यूहन्ना 10:10 में लिखा है, चोर चोरी करने, घात करने, नाश करने के लिए आता है, लेकिन मैं इसलिए आया कि आप जीवन पाए और दिव्य जीवन पाए। यस, यीशु मसीह क्यों मनुष्य बनकर यहाँ पर आए, क्यों मनुष्य बनकर आपके और मेरे बीच में संसार में आए? इसलिए आए कि आप जीवन पाए, दिव्य जीवन पाए, जोय जीवन पाए, इटर्नल जीवन पाए, गॉडली जीवन पाए, ईश्वरीय जीवन। वो कहता भी है 4:15 यूहन्ना में 7वां अध्याय 39 में, जो कोई मुझ पर विश्वास करेगा वह फिर प्यासा न होगा, लेकिन उसके हृदय से जीवन के जल की नदियां बह निकलेगी। वह अनंत काल के लिए उमड़ता रहेगा, सोता बन जाएगा। यस, जीवन की नदियां बहाने के लिए, जीवन के जल में से पिलाने के लिए वो आया। और यह वचन कब पूरा हुआ? पवित्र आत्मा, जो जीवन का आत्मा है, हमारे ऊपर उंडेला गया पेंतेकोस्त के दिन। उसमें से जब हमने पिया मेरे प्रियो, तब हमारी आत्मिक भूख और प्यास मिटाई गई और हम तृप्त किए गए। यस, मैं धन्यवाद देता हूँ, यीशु मसीह के रूप में मुझे एक अच्छा और भला परमेश्वर मिला है, जो मेरा बोझ उठाता है, मेरे परिवार, मेरे बच्चों का पालन पोषण करता है और मेरी प्रार्थनाएं सुनता है। और ये कठिन समय जहाँ मैं कहीं नहीं जा पा रहा हूँ, लेकिन हमारे कलीसिया को, हमारे नगर शहर को, हर एक बातों को वह संभाले हुए है। एक वचन पढ़कर हम फिनिश करेंगे, भजन संहिता 136 और उसका पहला वचन। यहोवा का धन्यवाद करो, क्योंकि वो भला है और उसकी करुणा सदा की है। जो ईश्वरों का परमेश्वर है उसका धन्यवाद करो, उसकी करुणा सदा की है। 3 जो प्रभु का प्रभु है उसका धन्यवाद करो, उसकी करुणा सदा की है। 4 उसको छोड़कर कोई बड़े बड़े आश्चर्य कर्म नहीं करता, उसकी करुणा सदा की है। यस, पूरा भजन संहिता 136 आप पढ़ेंगे। परमेश्वर, हाउ गुड इज अवर गॉड, हाउ अनचेंजेबल इज अवर गॉड। इसका जवाब आपको मिलेगा। यहोवा का धन्यवाद करो, लेखक कह रहा है, क्योंकि वो भला है, उसकी करुणा सदा की है। वो कह रहा है जो ईश्वरों का परमेश्वर है, ये ऐसे संसार में जितने ईश्वर बन बैठे हैं उन सब ईश्वरों का परमेश्वर परमेश्वर है मेरे प्रियो। उसका धन्यवाद करो, क्योंकि उसकी करुणा सदा की है। वह प्रभुओं का प्रभु है, वह राजाओं का राजा है, उसकी करुणा सदा की। उसको छोड़ कोई भी बड़े बड़े आश्चर्य, यस, मुर्दे कोई जिंदा नहीं कर सकता, बीमार कोई चंगा नहीं, अंधों की आंखें कोई खोल नहीं सकता, लाल समुद्र को कोई फाड़ नहीं सकता। उसके समान कोई भी नहीं जो बड़े बड़े आश्चर्य कर्म कर सके। उसकी करुणा सदा की है। यहोवा भला है, उसकी करुणा सदा की है। यस, हम प्रभु को धन्यवाद दे, यीशु मसीह के रूप में एक भला और न बदलने वाला परमेश्वर हमें मिला है। प्रेज़ द लॉर्ड। परमेश्वर आपको आशीष दे।